नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने 20 लाइक्स रखा है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। तो अब बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एनालाइज कर सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल को एनालाइज करने के लिए एक सिनेरियो की एग्जांपल लेते हैं, एक क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं। अब क्लासरूम में बेसिकली एक जो टीचर है वो कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है और उस टीचर ने उस पूरी क्लास से एक क्वेश्चन पूछा। अब उस क्लास में से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनको उस टॉपिक के बारे में या उस क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन उस क्लास में से कोई भी बच्चा आंसर नहीं देता। अब बच्चों के मन में बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो है सेल्फ डाउट और एक है फियर, डर। अब सेल्फ डाउट क्या है कि वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कि मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा। अब उन्हें अपने आंसर के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है और ये है सेल्फ डाउट। और दूसरा जो डर है वो ये है कि अगर मैंने इस आंसर को बताया तो मेरे ऊपर पूरी क्लास हंसेगी और टीचर भी मेरे ऊपर हंसेगा। अब ये जो दो चीजें हैं, एक तो सेल्फ डाउट और एक तो डर, अब इन दोनों चीजों को हमने खत्म करना है तो ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। अब एक और सिनेरियो को कंसीडर करते हैं, जैसे कि कई लोग इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अब वो अगर किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो वो बात करने से पहले ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूं क्या वो सही है क्या या वो गलत है। अब ये चीज उन्हें भी नहीं पता होती, उनको अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो जाता है। चाहे उनका जो सेंटेंस वो बोलने जा रहे हैं वो सही है, लेकिन उनको अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो जाता है और इस सेल्फ डाउट से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हमने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए दो चीजों के ऊपर काम करना है, एक तो अपने सेल्फ डाउट के ऊपर और दूसरा अपने डर के ऊपर। डर ये है कि हमारे ऊपर कोई हंसेगा, अगर हम कुछ गलत बोल देंगे तो हमारा मजाक बन सकता है। अब इन दोनों चीजों को हमने खत्म करना है तो ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो अब हमने प्रॉब्लम को तो डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है। अब इस प्रॉब्लम को स्टार्ट हम खुद ही कर लेते हैं कंफर्ट जोन में रहकर। बेसिकली हम फिर से क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको क्लासरूम में एक टीचर एक कंसेप्ट समझा रहा है और आपको उस कंसेप्ट के बारे में किसी टॉपिक के ऊपर आपको समझ में नहीं आया, तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं यहाँ पर हैंड रेज करूं और टीचर से उस टॉपिक को रिपीट करवा लूं और टीचर को बोल दूं कि मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज आप रिपीट कर दें। और दूसरा पॉइंट आपके मन में ये आएगा कि जैसे सारी क्लास बैठी है, मैं टीचर को इंटरप्ट क्यों करूं, मैं इस टॉपिक को बाद में समझ लूंगा। अब जहां पर बाद में आ जाता है वहां पर आपके दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको उस टॉपिक की फुल क्लैरिटी नहीं होगी, बेसिकली आपको वो जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और दूसरा नुकसान आपका ये होता है कि जो आपने उठकर एक क्वेश्चन पुट करना था अपने टीचर से, आपने अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करना था, तो यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो इम्प्रूव होनी थी। और उस कम्युनिकेशन स्किल के इम्प्रूव होने से आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होना था। और अगर आपने बाद में कर दिया कि मैं बाद में उस टॉपिक को समझ लूंगा, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इंप्रूव नहीं होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। और ये आपका जो दूसरा नुकसान है ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज करने का कारण हम खुद ही हैं। हम अपने आप को ही कंफर्ट जोन में रखते हैं, हम खुद ही एफर्ट्स नहीं लगाते, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है। अब प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया और ये भी देख लिया कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कौन करता है। अब हमने देखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने का सॉल्यूशन क्या है। अब जब हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया था तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए थे, सेल्फ डाउट
एंड फियर। बेसिकली हमने अपने खुद का डाउट जो है उसको क्लियर करना है और दूसरा अपने डर को खत्म करना है, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और एग्जांपल ये है कि जैसे मैं आज एक वीडियो शूट कर रहा हूं और अगर मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर ही नहीं होगा, मैंने कोई इस वीडियो के लिए रिसर्च ही नहीं की होगी या कुछ राइट ही नहीं किया होगा कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज कैसे होता है, कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो मेरे मन में एक सेल्फ डाउट होगा और मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे मन में ये होगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। सो ये है सेल्फ डाउट। अब इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो साथ ही साथ डिक्रीज हो जाएगा और मेरी जो वीडियो की परफॉर्मेंस है वो साथ ही साथ डिक्रीज हो जाएगी। अब कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है मेहनत। अब अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते और आप कह रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए, तो ये बात नहीं बनेगी। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तो ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में या स्कूल में एक प्रोजेक्ट सबमिशन है और आपको बोला गया है कि प्रोजेक्ट बनाकर लाएं और उसके ऊपर आपका वाइवा होगा, आपके मार्क्स लगेंगे। तो अब एक स्टूडेंट है जिसने सारा प्रोजेक्ट खुद बनाना है और उसके ऊपर सारा काम खुद करना है, उसने टॉपिक्स लगने हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको भी समझना है, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको भी समझना है कि कैसे मैंने पार्ट्स को ज्वाइन करना है, कैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है। बेसिकली इस स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को बनाना है और एट द एंड उसने सबमिट करवाना है। अब दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जिसने मेहनत कुछ नहीं करनी, उसने अपने फ्रेंड को जब बाहर किसी को बोल दिया कि मेरे को प्रोजेक्ट बनाकर दे दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा और मेरे को बस प्रोजेक्ट चाहिए, मैंने अपने बस मार्क्स लगवाने हैं। अब जब वाइवा का टाइम आएगा तब जो एक स्टूडेंट है जिसने हार्ड वर्क के साथ अपने प्रोजेक्ट को बनाया है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगाया है, वो वाइवा के टाइम सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से देगा, क्योंकि उसने खुद से सभी टॉपिक्स को पढ़ा है। जो जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर पार्ट्स लगे हैं उनको अच्छे से उसने सबसे पहले समझा है और फिर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट किया है। अब यहाँ पर जिसने हार्ड वर्क किया है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वाइवा के टाइम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है और उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, उसे सभी टॉपिक्स के बारे में पता है और उसके अंदर सेल्फ डाउट भी नहीं है कि जो भी वो बोलेगा वो सही ही होगा, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही होगा। अब सेकंड साइड के ऊपर जो स्टूडेंट है जिसने प्रोजेक्ट कहीं बाहर से खरीदा है और उसने उस प्रोजेक्ट को समझने के ऊपर भी मेहनत नहीं लगाई, अब उस स्टूडेंट के अंदर एक सेल्फ डाउट होगा और डर भी होगा कि अगर टीचर ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो मैं कैसे आंसर दूंगा। अब यहाँ पर जो हार्डवर्क वाला बंदा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। सो ऐसे आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने का सोल्यूशन यही है कि हार्डवर्क करो, आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम को करना है और उसको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर टाइम लगाना है, हार्डवर्क करना है और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी काम करना है उसके ऊपर 100% कंसंट्रेशन के साथ अपना टाइम लगाएं और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कि कैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया
और ये भी देखा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होने की प्रॉब्लम है ये स्टार्ट कहाँ से होती है और इसका सोल्यूशन भी हमने देखा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।